लो बेटे, अब सब बच्चों का ध्यान बेटे इधर होगा। आज हमने बेटे इसमें स्टार्ट करना है बेटे कार्बीन। कार्बीन बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटे कार्बीन क्या होते हैं, ये ना बेटे रिएक्शंस होती है ना हमारी रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें एक इंटरमीडिएट होता है बेटे। क्या होता है इंटरमीडिएट बेटा? ये क्या बेटे, एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट which is formed which is formed during organic reactions बेटे, which is formed during organic reactions, जो organic reactions के दौरान बनता है बेटे। during some organic reactions, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान ये एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन बेटे। कार्बीन अब पता है बेटे क्या है, ये ना बड़ी थोड़ी देर के लिए बनता है, इसलिए कहते हैं इट इज शॉर्ट लिव्ड बेटे। और ये बड़ा तगड़ा हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, तगड़ा हाईली रिएक्टिव होता है बेटा जी, हाईली रिएक्टिव। और आपको पता है बेटे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर ये क्या होता है, इसके अंदर एक तो बेटे कार्बन के आसपास लोन पेयर होता है। क्या होता है बेटे, एक लोन पेयर, और उसके साथ बेटे दो बॉन्ड पेयर होते हैं बेटे। क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर। यानी कि इसमें दो तो हो गए बॉन्ड पेयर, दो क्या हो गए बॉन्ड पेयर बेटे, एक हो गया इसके अंदर लोन पेयर। अब ईमानदारी से बताना, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड के अंदर चार हो गए, चार तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, दो ये रे बेटा जी, तो टोटल इसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन एटम। इसलिए इसको कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा जी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या बेटे, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये बनता कब है बेटे, सुनो, इसकी फॉर्मेशन कब होती है। फॉर्मेशन बड़े ध्यान से सुनना, पहली फॉर्मेशन इसकी कब होती है, जब आप फोटोलिसिस करते हो किसी एजो कंपाउंड की, फोटोलिसिस ऑफ डाई एजो कंपाउंड्स, डाई एजो कंपाउंड्स बेटे। एग्जांपल देता हूं आपको, फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटे, बड़े ध्यान से सुनना। फोटोलिसिस, आपको मैंने ये एक डाई एजोमीथेन दिया, सुन लो, डाई एजोमीथेन, इसको कहते हैं डाई एजोमीथेन। लो जी, इसके अंदर मैंने लाइट पास की, क्या पास की बेटे, लाइट। जैसे लाइट पास की, आपका कार्बीन बन गया, प्लस में लिख ली नाइट्रोजन गैस, ये बन गया आपका, बोलो कार्बीन बन गया। ये नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, क्या होगी बेटे, नाइट्रोजन गैस अलग, क्या होगी, नाइट्रोजन गैस अलग। आगे सुनो, इसी में एक एग्जांपल देता हूं, और लो, मैंने RCHN2 लिया, ले लिया बेटे, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर बेटे जी लाइट पास की, लाइट पास की। लो जी, RCH, ये लोन पेयर, और प्लस में नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, ये क्या बन गया, कार्बीन। बोलो कार्बीन, कार्बीन का मतलब होता है दो बॉन्ड पेयर, एक दो, और एक लोन पेयर बेटा जी, एक लोन पेयर बन गया। दूसरा बेटे जी, दूसरा मेथड, अगर कभी भी आप फोटोलिसिस करते हो, फोटोलिसिस किसी किटीन की, किसकी बेटे, किटीन ग्रुप की, बेटा किटीन ग्रुप सुन लो, किटीन ग्रुप क्या होता है बेटे, सुन लो सब बच्चे, किटीन ग्रुप जिसको नहीं पता, ये आपका कीटोन ग्रुप होता है, इसी के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, और यहाँ पर बेटे CH2 ग्रुप हो जाए, इट इज किटीन, इसको किटीन कहते हैं, कीटोन प्लस इन, किटीन। आप इसके अंदर लाइट पास करो, लो जी मैंने लाइट पास कर दी, क्या पास कर दी बेटे, लाइट कर दी, लाइट पास। लो जी, एक तो ये बन गया आपका, प्लस में आपका बेटे क्या निकल गया बाहर, CO। बोलो बाहर क्या निकल गया बेटे, CO बेटा जी, बन गया ये आपका, बोलो बन गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गई, क्या निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। ये बात क्लियर बेटे, ये बन गया आपकी क्या, दैट इज डाई, ये
एजो कंपाउंड, ये बन गया आपका कार्बीन। क्या बन गया? ये कार्बीन। ये बात क्लियर? और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेटे, ये सिर्फ मेंस के पेपर में आती है, नीट के सिलेबस में नहीं है, मेंस में आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। सीमंस स्मिथ रिएक्शन, सीमंस स्मिथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम लोग CH2I2 लेते हैं, ले लिया, और इसके अंदर ना जिंक ऑब्लिक कॉपर, दो चीजें डालते हैं, जिंक ऑब्लिक कॉपर बेटे जी, दोनों डालते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, आपका क्या बन जाता है? कार्बीन बेटे जी, कार्बीन। लो जी कार्बीन बन गया। क्या बन गया बेटे? कार्बीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमन स्मिथ के अंदर क्या बनता है बेटे? आपका कार्बीन। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कम से कम नीट में 2-3 बार आ चुका है, मेंस में आ चुका है बेटे, और फिटजी के मॉड्यूल में भी है, फिटजी के मॉड्यूल में भी है बेटे सेम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि आपकी ना एक रिएक्शन होती है राइमर टाइमन, राइमन टाइमन बेटा जी, एक रिएक्शन होती है, बताओ इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है? इंटरमीडिएट रट लो बेटे इस बात को, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? डाई क्लोरो कार्बीन। रट लो बेटे इस बात को, रट जिसे कहते हैं, डाई क्लोरोकार्बीन, ये स्ट्रक्चर होता है उसका बेटे, सुन लो ये स्ट्रक्चर बेटे जी। राइमर टाइमर रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम बताओ, रट लो, डाई क्लोरोकार्बीन, CCl2 डॉट बेटे जी। क्लियर? यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बेटे ये जो कार्बीन होते हैं बेटे, दे आर टू टाइप्स बेटे, टाइप्स ऑफ कार्बीन, टाइप्स ऑफ कार्बीन बेटे। कार्बीन ना आपके दो तरीके के होते हैं, सुन लो। एक होते हैं बेटे आपके कार्बीन, दैट इज बेटे सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन बेटे, सिंगलेट, एक ये होता है। एक आपका होता है बेटे ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट, एक सिंगलेट होता है एक ट्रिपलेट होता है। अब जो सिंगलेट कार्बीन होता है बेटे, सिंगलेट, इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, both electrons are present in बेटे सेम ऑर्बिटल, वो सेम ऑर्बिटल में होते हैं बेटे। क्या होते हैं? सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम ऑर्बिटल के अंदर होते हैं बेटे। क्लियर? जिनको आप लोन पेयर कहते हो बेटे, क्या कहते हो जिन्हें? लोन पेयर, यानी कि इनके लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में होंगे। लेकिन ट्रिपलेट में क्या होता है? बोथ इलेक्ट्रॉन्स, both electrons are present in different orbitals बेटे, ये different orbital में होंगे, different orbitals में। अच्छा ये सेम ऑर्बिटल में होते हैं और इनमें स्पिन क्या होता है? अपोजिट। स्पिन क्या होता है बेटे? अपोजिट, अपोजिट। जैसे सपोज करो ये कार्बन है, मैंने ये बना दिया बेटे, एक यहाँ पर है और दूसरा भी यहीं पर है बेटे, अपोजिट स्पिन में। लेकिन इसमें क्या होता है बेटे? सेम स्पिन, आपका स्पिन सेम स्पिन होता है, क्योंकि आपके डिफरेंट के अंदर है। जैसे ये कार्बन है, ये मैंने बनाया, एक ये हो गया एक ये हो गया बेटे जी, दोनों अलग अलग में हो गए, अलग अलग। क्लियर? तो इसके अंदर ऐसा होता है बेटे कि दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटे, इसमें क्या होता है? दोनों एक ही के अंदर, तो नेट नेट स्पिन तो बेटे क्या आता है? 0। क्यों आएगा 0? देखो एक के लिए प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ, तो नेट कट के 0 हो गया। लेकिन जो आपका ये होता है बेटे, ये ट्रिपलेट वाला, इसमें स्पिन स्टेट स्टेट जो होती है बेटे, वो आपकी क्या आती है? 3। इसमें स्पिन स्टेट क्या आती है? 3 बेटा जी। कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो सब बच्चे, ये फॉर्मूला होता है स्पिन स्टेट निकालने का, ये होता है, ये देखो, ये भी हाफ और ये भी हाफ, दोनों हाफ हाफ हो गए। अब हाफ हाफ मिलके 1 बन गया। लो जी इसकी जगह 1 पुट करो, एस की जगह, +1 आ गया ना 3 बेटे। देखो हाफ और हाफ मिलके 1 बन गया, एस की जगह 1 पुट कर दो, कर दिया 1 पुट, और लो जी ये 3 आ गया आपका, ये क्या आ गया? 3। तो इसमें स्पिन स्पीड बेटा 3 होती है, लेकिन इसमें नेट स्पिन क्या होता है बेटे? 0, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या होगा? 0, तो सब कुछ खत्म ही हो गया बेटे। लेकिन यहाँ पर स्पिन स्पीड निकाल लो,
निकाल लो अब यहाँ पर भी 2s + 1, s की जगह 0 पुट करो। अब किसी चीज को 0 से करो तो नेट आंसर ये तो 1 आ गया बेटे। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 और इसकी क्या है 3 बेटे जी। इसकी स्पिन स्टेट कितनी आएगी 1 और इसकी स्पिन स्टेट क्या आएगी बेटे 3। ये बात क्लियर हो गई, बोलो ये बात क्लियर। अब सुनो, अब बेटे बड़े ध्यान से सुनना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी किसकी, दैट इज सिंगलेट की बेटे, ये होती है sp2, sp2। और ध्यान रखना इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ये घोट लेना बेटे, बॉन्ड एंगल ये इसके अंदर कितना होता है 103 डिग्री बेटा, 103 डिग्री। और जो ये होती है आपकी बेटे ट्रिपलेट वाली ट्रिपलेट, ये होती है sp हाइब्रिडाइज बेटे, इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटे वो होता है 180, इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री बेटा जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लो बेटे इसकी sp होती है बेटे हाइब्रिडाइजेशन, सुन लो, और इसकी बेटे 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटे, अब अगली हेडिंग डालो बेटे नाइट्रीन, नाइट्रीन्स बेटे, अगली हेडिंग डालो नाइट्रीन। अब बेटे नाइट्रीन सुनो क्या होता है, ये भी एक इंटरमीडिएट है बेटा, ये भी क्या होता है बेटे एक इंटरमीडिएट, क्या होता है इंटरमीडिएट। अब सुनो इसमें क्या होता है बेटे, इसमें ये होता है बेटे ध्यान से देखना, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर और दो इसके अंदर लोन पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और दो क्या होते हैं इसके अंदर लोन पेयर। अब ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन, ये बनता कैसे इसकी फॉर्मेशन सुन लो, इसकी बनती है पहले फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स, एजाइड्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स बेटे, एजाइड्स। अब देखो कैसे, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है बेटे एजाइड, आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बेटा जी, आइसोसाइनेट। और ये होता है बेटे आपका RN3, इसको एजाइड बोलते हैं। ये कैसे बनता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनेट, इनसे बनता है, इन दोनों से। ले बेटा इसको हीट कर रहा हूं, हीट किया, आपका RN अलग हो गया, ठीक है, प्लस में CO गैस अलग होगी, बन गया बेटे आपका नाइट्रीन, ये बन गया आपका नाइट्रीन, नाइट्रीन बेटे क्या बन गया, ये नाइट्रीन बन गया। अब देखो इसको मैंने हीट किया, कर दिया, अब इसको हीट करने में क्या बना RN, लो जी प्लस N2 बाहर निकल गई, ये भी आपका बन गया नाइट्रीन, नाइट्रीन बेटा जी बन गया नाइट्रीन। तो ध्यान रखना बेटे, एक तो एजाइड्स और एक अल्काइल साइनेट को हीट करो क्या बन जाता है नाइट्रीन बेटे, बन गया। ये बात क्लियर हो गई, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात क्लियर। अच्छा एक चीज याद रखना हमेशा बेटे, पीछे एक चीज याद रखना, ट्रिपलेट और सिंगलेट, देखो ट्रिपलेट और सिंगलेट के अंदर ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, ये बात ध्यान रखना बेटे, इट इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल बेटे जी। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ श्योर, आगे आ जाओ। अब सबका ध्यान इधर हो बेटे, जो नाइट्रीन होते हैं, नाइट्रीन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटे, क्या होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, ये बात क्लियर। आगे आ जाओ बेटे नेक्स्ट, ये बात क्लियर हो गई सबको, यहाँ तक कोई डाउट है?